डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टार के बारे में। अर्थात इस सेक्शंस में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो हम अपने पिछले वीडियो में यह बता चुके हैं कि स्टार बनता किससे है। तो हमने बताया था कि स्टार जनरली बनता है आपका हाइड्रोजन से। देखिए, स्टार के निर्माण में जो हेल्पफुल रॉ मटेरियल है वो फर्स्ट है क्या हमारा हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है हमारा हीलियम है, तीसरा है आपका धूल कण लिखा था मैंने, और इसके साथ अन्य गैसें भी हैं। देख रहे हैं, ये मेन फैक्टर से आपका स्टार बनने के आपका ये तीन चीज के मिलने से ही हमारे स्टार का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, धूल कण एंड अदर गैसेस। अब ये तीनों मिलकर स्टार हम यहां देखेंगे कैसे बनाता है। ये तीनों मिलकर स्टार का फॉर्मेशन कैसे बनाता है। तो आपको पिछले वीडियो में हम बताया था कि ये तीनों सबस्टांस कहां पाए जाते हैं, गैलेक्सी में पाए जाते हैं। तो स्टार का फॉर्मेशन कहां होगा हमारा, गैलेक्सी में होगा। वह गैलेक्सी के किसी न किसी पार्ट में हमारा स्टार का क्या होगा, हमारा फॉर्मेशन होगा। हम इसकी चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, स्टार का फॉर्मेशन हमारा गैलेक्सी में होता है, यह बात तो हम बता चुके हैं आपको। तो गैलेक्सी में होगा तो कैसे होगा, इसी की चर्चा हम यहां पर करने जा रहे हैं। तो देखिए, मान लीजिए यह एटमॉस्फेयर में आपका हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कण ये सब यहां पर बिखरा हुआ है। लीजिए, ये यहां पर आपका इस तरह से बहुत बिखरा हुआ है अधिक मात्रा में, और यहां पर बिखरा क्या हुआ है आपका हाइड्रोजन है, बहुत सारे हाइड्रोजन है। लीजिए सर, H फॉर हाइड्रोजन होता है सर, हाइड्रोजन का सिंबल। यहाँ पर हीलियम है HE, और कुछ 10 पार्टिकल है। क्लियर है आपका। यह गैलेक्सी के किसी पोर्शन में इस तरह से बिखरा हुआ पड़ा हुआ है आपका। ठीक है, जब गैलेक्सी का टेम्परेचर किसी पार्ट का टेम्परेचर घटकर कितना होता है, -173 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कितना टेम्परेचर होगा सर, ध्यान दीजिएगा, -173 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो टेम्परेचर कम होने पर इन गैसों में क्या होगा, कंडेंसेशन की क्रिया होगा। ये आपस में कंडेंसेशन होगा, और ये जो इस तरह से बिखरा हुआ है ये सिकुड़ने लगेगा। ये सिकुड़ते 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 यह एक बॉल के आकार के शेप में आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, एक बॉल के शेप में आ जाएगा। ये क्या, ये हाइड्रोजन, हीलियम, गैस, धूल कण ये बिखरा हुआ था। जैसे गैलेक्सी के इस पार्ट का टेम्परेचर -173 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो कम टेम्परेचर पर किसी चीज में संकुचन होता है नहीं, तो यहां पर भी संकुचन होगा, कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होकर एक पोर्शन पूरा एक सिकुड़ कर, अर्थात कहने का मतलब श्रिंक होकर एक बॉल के आकार का संरचना बना देगा। और यही बॉल के आकार का जो संरचना होगा वह कहलाता है प्रोटोस्टार। वह क्या कहलाएगा हमारा सर, प्रोटोस्टार कहलाएगा। और यही स्टार के फॉर्मेशन का यह क्या है आपका प्राइमरी स्टेज है। स्टार के फॉर्मेशन का प्राइमरी स्टेज है। तो हम यहां पर एक जानकारी दे दिए कि स्टार के फॉर्मेशन का प्राइमरी स्टेज यानी प्राथमिक अवस्था क्या कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है सर, प्रोटोस्टार। तो आप आज दिन से याद रखेंगे, और आपसे अगर कोई पूछता है कि तारों के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है सर, प्रोटोस्टार। अब प्रोटोस्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है और कहां होता है, तो आप याद रखिएगा, प्रोटोस्टार का फॉर्मेशन कहां होगा सर, गैलेक्सी में होगा। और कैसे होगा, तो गैलेक्सी के किसी पार्ट का टेम्परेचर जब -173 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो उस पार्ट में अवस्थित जितने भी हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कण हैं वो आपस में श्रिंक हो जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे, और संकुचित होकर वह एक क्या करेगा, बॉल लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा। और इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को ही हम प्रोटोस्टार कहते हैं, और यही प्रोटोस्टार स्टार का प्राइमरी स्टेज कहलाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोटोस्टार में चमक नहीं होता है। याद रखिएगा सर, इस प्रोटोस्टार में चमक नहीं होता है। अब अगला स्टेज में जब देखेंगे, इसी प्रोटोस्टार में जब शाइनिंग आ जाएगा, चमक आ जाएगा, तो यही प्रोटोस्टार क्या कहलाएगा सर, स्टार बन जाएगा। यही प्रोटोस्टार बन जाएगा, स्टार बन जाएगा। तो अब हम देखेंगे यह प्रोटोस्टार स्टार कैसे बनता है, यानी सेकेंड स्टेज क्या होगा स्टार का।
देख रहे ना। तो यहाँ पर चलते हैं, हम प्रोटोस्टार को लेते हैं और यह देखने का प्रयास करते हैं कि इस प्रोटोस्टार से स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए सर, यहां पर हम ले लिया प्रोटोस्टार, यह बॉल लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें शाइनिंग नहीं है, दैट इज अ प्रोटोस्टार। लीजिए, अब इस प्रोटोस्टार में क्या है सर, मेनली इसमें ज्यादा हाइड्रोजन होता है, H हाइड्रोजन सर, और कम मात्रा में हीलियम, He लिख लीजिए, और कुछ डस्ट पार्टिकल। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जब इसमें संकुचन होता है, जब संकुचन होता है तो इसके गैस के पार्टिकल, देखिए ध्यान से सुनिएगा सर, तो जब संकुचन होगा तो इसके गैस के पार्टिकल आपस में टकराएंगे। इसके गैस के पार्टिकल क्या होगा सर, आपस में, गैस के पार्टिकल आपस में टकराएंगे, इस तरह से टकराएंगे। और जब गैस के पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो इसके इंटरनल पार्ट का टेम्परेचर जो होता है, इंटरनल पार्ट का टेम्परेचर वह क्या होता है सर, बढ़ने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। यह टेम्परेचर क्यों बढ़ता है सर, क्योंकि गैस के अणु आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से कोलाइज करेंगे, यानी टकराएंगे, और इसके टकराने से इसके इंटरनल पार्ट का टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। और यह टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 10⁶ वर्षों तक इस तरह से गैस के पार्टिकल आपस में प्रोटोस्टार के टकराते रहेंगे और इसके इंटरनल टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। और 10⁶ वर्षों के बाद जैसे ही इस का टेम्परेचर बढ़कर 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इसी टेम्परेचर को हम मेगा टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं सर, मेगा टेम्परेचर कहते हैं। जैसे ही 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो इसमें देख रहे हैं मैक्सिमम मात्रा में क्या है, हाइड्रोजन है, और यह हाइड्रोजन के 4 एटम आपस में इसी 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड पर आपस में कंबाइन हो गए, और कंबाइन होकर क्या बनाएगा, हीलियम का एक एटम बनाएगा। और इस रिएक्शन के दौरान ऊर्जा की विशाल मात्रा निकलेगी, ऊर्जा की विशाल मात्रा निकलती है, और इसी विशाल मात्रा के निकलने से इस प्रोटोस्टार यानी स्टार के प्राइमरी स्टेज में शाइनिंग आ जाता है। और जब इस प्रोटोस्टार के प्राइमरी स्टेज में क्या होगा, शाइनिंग आ जाएगा, तो यह प्रोटोस्टार नहीं कहलाता है, बल्कि यह क्या कहलाएगा सर, स्टार कहलाएगा। समझ में आया बात, यह सेकेंड स्टेप है, आपका स्टार बन गया। यानी कि इनिशियल स्टेज प्रोटोस्टार और सेकेंड स्टेज स्टार। हम वहां पर अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि आपका यह रिएक्शन हेंस बेंथ के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा गया था, हेंस बेंथ के द्वारा दिया गया था। और स्टार में शाइनिंग जो है इसी रिएक्शन के कारण होता है। और हमने वहां पर यह भी बताया था कि यह जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को हम फ्यूजन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको हमने बताया प्रोटोस्टार से स्टार कैसे बनता है। अब आइए इस स्टार में क्या होता है सर। देखिए सर, अब हम क्या लिए, आपने क्या देखा, यहां पर चला, फिर से आइए यहां पर, ये डेट इज अ प्रोटोस्टार प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज से सेकेंड स्टेज हमने क्या बना दिया सर, इसमें जब शाइनिंग आ गया तो यह हमारा क्या कहलाया सर, स्टार। ध्यान से समझना है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्लियर है। अब इसमें स्टार में शाइनिंग जो आ रहा है, यहां पर आप क्या देख रहे हो सर, ये हाइड्रोजन है सर, H सेंटर में हाइड्रोजन है। इस सारा हाइड्रोजन क्या हो रहा है, फ्यूजन रिएक्शन के द्वारा किसमें कन्वर्ट हो रहा है सर, हीलियम में। सारा हाइड्रोजन, सेंटर का हाइड्रोजन क्या होगा, फ्यूजन रिएक्शन द्वारा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, और एनर्जी निकल रही, विशाल एनर्जी निकल रही है, और ये चमकता जा रहा है। एक स्थिति ऐसा होगा सर, एक स्थिति ऐसा होगा कि सारा का सारा, देखिएगा गौर कीजिएगा सर, ये सेंटर है आपका, सेंटर का पार्ट का सारा हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो गया, लीजिए हीलियम में। सेंटर का सारा हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो गया सर, हीलियम में कन्वर्ट हो गया। अब फ्यूजन रिएक्शन होते होते कहां आ गया सर, अब हाइड्रोजन बचा कहां, इस कोर में बचा हुआ हाइड्रोजन। लीजिए, अब यह कोर में बचा हुआ हाइड्रोजन है, तो फ्यूजन रिएक्शन क्या होगा, इस कोर वाले रीजन में होने लगेगा। और जैसे भी कोर वाले रीजन में होगा तो कोर का टेम्परेचर काफी बढ़ जाएगा। कोर का टेम्परेचर क्या होगा सर, काफी बढ़ जाएगा। लेकिन सेंटर में क्या होगा, फ्यूजन रिएक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कहने का मतलब, जैसे ही कोर में फ्यूजन रिएक्शन जारी होगा, कोर का शेप बढ़ जाएगा। क्या स्थिति होगा, देखिए कोर का शेप बढ़ जाएगा, कोर में क्या होगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, कोर का आकार काफी बड़ा हो जाएगा। लेकिन सेंटर में चूंकि फ्यूजन का सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो चुका है, सेंटर में फ्यूजन चूंकि बंद हो चुका है, इस यहाँ पर टेम्परेचर क्रिएट नहीं हो रहा है,
तो यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, तो यहाँ इस रीजन में क्या होगा, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, संकुचन होना शुरू हो जाएगा इस हीलियम के बीच में। और चूंकि इस रीजन में फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन के बचने के कारण, तो यह रिएक्शन काफी यह आपका इसका कोर काफी एक्सपेंड हो जाता है, काफी बढ़ जाता है। जब यह कोर काफी बढ़ जाएगा तो इसका आकार क्या होता है, विशाल हो जाता है। इसका आकार विशाल हो जाता है, बहुत तारे का आकार बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हम शाइनिंग की बात करेंगे तो इसकी शाइनिंग कम हो जाएगी सर, क्योंकि सेंटर में आपका फ्यूजन बंद हो चुका है, एनर्जी यहां पर कम निकल रहा है, सिर्फ आउटर कोर में हो रहा है। आउटर कोर में होने से आउटर कोर में एक्सपेंशन हो गया, तारे का आकार काफी बड़ा हो गया, इसलिए इस तारा को विशाल बोले। चूंकि एनर्जी यहां कम निकलेगा तो इस स्थिति में तारा हमारा क्या दिखेगा, लाल दिखेगा, इसलिए इसको लाल दानव तारा कहते हैं। इसको क्या नाम देते हैं, इस स्टेज को हम लाल दानव तारा, इसको हम कहते हैं रेड जाइंट स्टार। लीजिए, हमने देखा रेड जाइंट स्टार कैसे बना, ठीक है। फिर से देखिए, एक बार समझिए, हमने आपको सिंपली समझाया सर। हमने कहा था कि देखो सर, आपका यह स्टार है, स्टार के पहले सेंटर में हाइड्रोजन था, तो फ्यूजन रिएक्शन द्वारा सारा हाइड्रोजन क्या हो गया सर, हीलियम में कन्वर्ट हो गया। लीजिए, सारा भी हीलियम में कन्वर्ट हो गया और सेंटर में फ्यूजन रिएक्शन स्टॉप होने से कारण सेंटर में श्रिंक हो गया, संकुचन आना शुरू हो गया। अब कोर में हाइड्रोजन बचा हुआ है सर, कोर में हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो यहां पर क्या होगा, फ्यूजन रिएक्शन होगा, जिसके कारण कोर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और कोर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोर में एक्सपेंशन हो जाएगा, और कोर में एक्सपेंशन हो जाएगा, तारे का आकार बड़ा या विशाल हो जाएगा। समझ में आया बात, और विशाल हो जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ेगा दानव। और चूंकि टेम्परेचर कम होने के कारण यह लाल दिखता है, इसलिए स्टेज को हमने लाल दानव तारा अर्थात रेड जाइंट स्टार कहा। अर्थात देखिए, स्टार के तीसरा स्टेज, पहला स्टेज क्या, प्रोटोस्टार, दूसरा स्टार, और तीसरा स्टेज हमारा क्या आ गया, रेड जाइंट स्टार हो गया। अब रेड जाइंट स्टार जो आ गया, यहां से दो स्टेज चलती है। यहां से कितने स्टेज हो जाएंगे सर, रेड जाइंट स्टार के बाद दो चरण चलते हैं। रेड जाइंट स्टार के बाद यहां पर लिखता हूं मैं, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड। देखिए, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड, चाहे स्टेज सबसे अच्छा स्टेज लिख दीजिए आप, स्टेप नहीं लिखिए। प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था, स्टेज ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। लीजिए, स्टेज कर दिया मैंने, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड में डिवाइड हो जाता है यहां से। अब जो स्टेज फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में होगा जब रेड जाइंट स्टार का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या कम हो। देखिए, पहला स्टेज में जब रेड जाइंट स्टार का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या कम होगा, तो इसमें एक अलग स्टेज चलेगा, ठीक है। दूसरा स्टेज में क्या होगा, रेड जाइंट स्टार का, इसमें लिखेंगे जब रेड जाइंट स्टार का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो, तो क्या होगा। यहां पर दो स्टेज की चर्चा करेंगे। रेड जाइंट स्टार के बाद तारों को हम दो चरणों में डिवाइड करेंगे इस तरह से। पहला एक स्टेप कब चलेगा, जब रेड जाइंट ऐसा रेड जाइंट जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर होगा, तो उससे कुछ अलग बनेगा, ठीक है। और एक दूसरा ऐसा रेड जाइंट स्टार होगा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होगा, उसका स्टेज क्या होगा, अलग होगा। यानी दो स्टेजों की यहां पर रेड जाइंट स्टार की चर्चा करेंगे हम। तो पहला हम लेते हैं फर्स्ट स्टेज में, जब रेड जाइंट स्टार का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या कम हो, पहले इसको देखेंगे, उसके बाद हम स्टेज सेकेंड को देखेंगे क्या होता है। पहले स्टेज में देखिए क्या होता है। देखिए, हम यहां पर स्टेज फर्स्ट डालेंगे। चलिए, हम कुछ देर के लिए इसको रफ कर दिया मैंने आपको समझाने के लिए। लीजिए, हम यहां पर लिखेंगे स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट में हम लेंगे जब रेड जाइंट स्टार
का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम हो या फिर बराबर हो। बराबर और कम वाला कंडीशन ही बनेगा। तो देखिए यहां सर, अब यहां पर हमने रेड जाइंट स्टार ले लिया। ऐसा रेड जाइंट स्टार लिया जिसका द्रव्यमान क्या है, हमारा सन के द्रव्यमान से कम है। तो देखिए स्थिति क्या होगी सर, यहां पर आपका फ्यूजन रिएक्शन हो गया था, यहां पर हीलियम आया। देखिए सर, ये हीलियम, दैट इज ए हीलियम। सेंटर में क्या हो गया, सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो गया। देख रहे हैं, सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो गया। टेम्परेचर यहाँ का गिर गया सर। और फ्यूजन रिएक्शन कहाँ हो रहा है सर, कोर में हो रहा है। और कोर में होते 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 कोर का भी सारा हाइड्रोजन क्या हो गया, समाप्त हो गया। मान लीजिए एक ना एक दिन तो समाप्त होगा सर। जैसे कोर का जो है आपका सारा हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा और हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आउटर कोर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। आउटर कोर क्या होगा, यहां पर लिख सकते हैं आउटर कोर लॉस्ट। आउटर कोर हमारा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। यानी कि ए वाला जो कोर देख रहे हैं, ए वाला, ये समाप्त हो जाएगा। तो ए वाला जब कोर समाप्त होगा, ए आपका एक समाप्त हो जाएगा, तो बचेगा हमारा ए वाला। लीजिए देख रहे हैं, या डेट इज हीलियम वाला पोर्शन बचेगा। देख रहे हैं यहां पर हीलियम, खाली हीलियम सर। और इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा सर। जैसे टेम्परेचर कम होगा क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन बंद हो गया, तो इसमें क्या होगा, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा सर। और जब श्रिंक होना शुरू हो जाएगा तो तारे का आकार क्या होगा, छोटा हो जाएगा सर। तारे का आकार छोटा हो जाएगा। लेकिन एक बात देखिए, अब यहां पर एक और नया केस क्रिएट हो जाएगा। क्या केस क्रिएट हो जाएगा सर, अब देखिए बचा हुआ है इसमें हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन बचा, सॉरी हीलियम बचा हुआ है। अब हीलियम के बीच फ्यूजन रिएक्शन होगा सर। अब यहां पर सिर्फ हीलियम बचा हुआ है सर। अब इस हीलियम यानी He के बीच फ्यूजन होगा और इसमें हीलियम के तीन एटम्स आपस में कंबाइन होगा सर और बनाएगा कार्बन का एक एटम बनाएगा। और यहां पर भी विशाल ऊर्जा निकलेगी सर, विशाल ऊर्जा की मात्रा निकलेगी सर। और इस विशाल ऊर्जा की मात्रा निकलने से इस स्टेज में भी यहां पर क्या होगा, शाइनिंग आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी निकल रहा है। समझ में आया बात, यहां पर भी ये आपको चमकने लगेगा। जब यह चमकने लगेगा तो इस स्टेज का नाम क्या दिया गया, व्हाइट। चमक आ गई नहीं सर, तो व्हाइट। छोटा आकार है तो इसको डॉर्फ और स्टार, इसका नाम पर क्या क्या सर, व्हाइट डॉर्फ स्टार, अर्थात इसको बोला जाता है श्वेत वामन तारा। श्वेत वामन तारा नाम दे दिया गया। देख रहे हैं आप। तो देखिए अब सर, ये आपका क्या है सर, यहां पर ए है सर हमारा रेड जाइंट स्टार। देख रहे हैं आप। अब रेड जाइंट स्टार से क्या बन गया सर हमारा, व्हाइट डॉर्फ स्टार। कैसे बना, तो हम आपको बताया कि देखिए आपका सेंटर में आपका हाइड्रोजन सारा हीलियम में कन्वर्ट हो गया, जिसके कारण सेंटर में का टेम्परेचर कम हो जाता है। सेंटर में आपका श्रिंक होने लगता है। सेंटर पार्ट में क्या होता है, श्रिंक होता है। लिख लीजिए, सेंटर श्रिंक। देख रहे हैं। और दूसरा सेंटर में श्रिंक होता है, लेकिन आउटर में हीलियम हाइड्रोजन बचा होने के कारण यहाँ पर फ्यूजन होता रहता है। जब इसका भी सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है तो यह आउटर कोर हमारा क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर आउटर कोर नहीं बनाए हैं। उसके बाद हमने बताया कि यहाँ पर जो श्रिंक होता है तो यहाँ पर हीलियम बचा हुआ है। अब हीलियम के तीन एटम आपस में कंबाइंड होकर किसमें कन्वर्ट होगा सर, कार्बन में हो जाता है, कन्वर्ट होने लगता है धीरे धीरे। और इस कार्बन में कन्वर्ट होने के साथ साथ विशाल एनर्जी निकलती है और इसी विशाल एनर्जी के कारण इस स्टेज में भी हमें शाइनिंग आ जाती है। इसलिए इस स्टेज को क्या नाम दे दिया गया, व्हाइट डॉर्फ स्टार, श्वेत वामन तारा नाम दे दिया गया। अब देखिए आगे क्या होगा, आपका यह स्टेज हमारा क्या कहलाया सर, व्हाइट डॉर्फ स्टार। व्हाइट डॉर्फ स्टार, इसको क्या बोलते हैं, श्वेत वामन तारा। वामन मतलब बौना हो गया सर, छोटा तारा, क्योंकि आउटर कोर इसका समाप्त हो गया। अब देखिए सारा हीलियम किसमें कन्वर्ट हो रहा है सर, अभी रिएक्शन आपने लिखा था, हीलियम 3 हीलियम लिया था सर, यह कन्वर्ट हो गया था कार्बन के एक एटम में और विशाल ऊर्जा निकली थी। लीजिए सर, फिर रिएक्शन लिख दिया मैंने, लिखा गया।
अब यहां पर देखिए सारा हीलियम किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन कार्बन कार्बन। और एक स्थिति ऐसा होगा सर कि सारा का सारा हीलियम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन में। और कार्बन कैसा होता है सर, काला। अब कार्बन में कन्वर्ट हुआ, ऊर्जा का निकलना बंद, नहीं ऊर्जा का निकलना बंद। और ये कार्बन कैसा होता है, काला होता है। इसलिए इस स्टेज को एक नाम दे दिया गया, क्या नाम दे दिया सर, ब्लैक डॉर्फ स्टार नाम दिया गया। और हिंदी में इसको बोलते हैं सर कृष्ण वामन तारा। ब्लैक के लिए कृष्ण वामन यूज किया गया है, ब्लैक वामन तारा नाम दे दिया गया। अब चूंकि रिएक्शन नहीं हो रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे कमेगा और इसमें और श्रिंक हो जाएगा। और श्रिंक होकर यह क्या होगा, एकदम छोटा हो जाएगा, एकदम छोटा। और यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डेंस लैंड में, डेंस लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यह इन्वर्स में क्या होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा डेंस लैंड। समझ में आई बात। तो देखिए यह स्टेज चला रेड जाइंट स्टार से। सेकेंड, यह आपका स्टेज फर्स्ट हम देख रहे थे कि इस स्टेज में जब रेड जाइंट स्टार का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर होगा तो हमने क्या देखा, रेड जाइंट स्टार किस में बदलेगा, व्हाइट डॉर्फ स्टार में बदलेगा। फिर व्हाइट डॉर्फ स्टार किस में बदलेगा सर, ब्लैक डॉर्फ स्टार में बदलेगा। फिर ब्लैक डॉर्फ स्टार क्या होगा, डेंस लैंड में बनेगा। और यह स्टेज समाप्त हो जाएगा आपका, डेंस लैंड बनकर आपको इन्वर्स में पड़ा रहेगा इसी। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड स्टेप लेते हैं, स्टेज लेते हैं। और सेकेंड स्टेज हमने यहां क्या लिखा है, जब रेड जाइंट स्टार का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो तो। चलिए हम इस स्टेज को लिखते हैं यहां पर। स्टेज सेकेंड, स्टेज सेकेंड लिखेंगे हम यहां पर। जब रेड जाइंट स्टार, दैट मीन्स लाल दानव तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो तो, लीजिए जब रेड जाइंट स्टार का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से क्या हो, अधिक हो तो। देखिए यहां पर सर हम रेड जाइंट स्टार से शुरू करेंगे। यहां पर लीजिए रेड जाइंट स्टार बना रहे हैं, या सेंटर में हमारा क्या बच गया सर, हीलियम है। इसमें आपका यहां पर श्रिंक होना शुरू हो गया है सर, देख रहे हैं आप। और यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, काफी मात्रा में हाइड्रोजन है। और इसका सर द्रव्यमान जो है पहले वाला से ज्यादा है, सूर्य के द्रव्यमान से भी ज्यादा है सर। अब द्रव्यमान ज्यादा है तो इसके आउटर कोर में हाइड्रोजन की मात्रा भी क्या होगी सर, ज्यादा होगी। नहीं, ये रेड जाइंट स्टार है, लिख दिया मैंने। अब देखिए सर यहां पर इसका रेड जाइंट स्टार के इस स्टेज में चूंकि आउटर कोर में हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा है, तो आउटर कोर में एनर्जी ज्यादा क्रिएट होगा सर। तो आउटर कोर में जब ज्यादा क्रिएट होगा तो इसका आउटर कोर क्या होता है सर, यहां पर ब्रस्ट कर जाता है। इसका आउटर कोर क्या हो जाएगा, यहां पर विस्फोट कर जाता है, ब्रस्ट कर जाता है। आउटर कोर में क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। और जिस स्टार के आउटर कोर में विस्फोट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, सुपरनोवा विस्फोट। अर्थात उस तारा को, ऐसा तारा जिसका आउटर कोर ब्रस्ट करेगा उसी को हम बोलेंगे सुपरनोवा स्टार बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, सुपरनोवा स्टार। यहां पर ए हो गया सुपरनोवा स्टार, सुपरनोवा विस्फोट इसी को बोलते हैं। ये लीजिए आउटर कोर में इसका हमने क्या करा दिया, विस्फोट कर दिया। समझ में आई बात। हमने कहा कि ऐसा रेड जाइंट स्टार जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा होता है तो आउटर कोर में एनर्जी ज्यादा क्रिएट होगा और उसका आउटर कोर क्या होगा, बर्स्ट कर जाएगा। और ऐसे स्टार को ही हम क्या बोलते हैं, सुपरनोवा स्टार हम कहते हैं। जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, विस्फोट जब होता है तो यहां पर टेम्परेचर सर ज्यादा क्रिएट होता है। यहां पर टेम्परेचर क्या होगा सर, ज्यादा क्रिएट होगा, देखिएगा। और जब ज्यादा क्रिएट होगा सर तो ये यहां पर है क्या, हीलियम। सेंटर में क्या है सर, He क्या है सर, हीलियम 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 भरा हुआ पूरा सब,
क्योंकि सारा हाइड्रोजन फ्यूजन द्वारा हीलियम में कन्वर्ट हो गया सर। तो यहाँ पर हीलियम है, तो हीलियम का यहाँ पर एक आइटम बनाया मैंने, ठीक है। अब हीलियम का आइटम बनाए तो हीलियम का साइंस केमिस्ट्री पढ़े आप सर। किसी भी एटम में सेंटर होता है और सेंटर में क्या होता है सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, पी और एन होता है, पी फॉर प्रोटॉन, एन फॉर न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होता है आउटर सेल में रोटेट करता रहता है। केमिस्ट्री बता रहा हूं मैं, समझ में आया बात। अब और यह जो सेंटर होता है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसी को हम हिंदी में केंद्रक या नाभिक कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसको न्यूक्लियस कहते हैं। जब इसका आउटर कोर क्या होगा सर, एक्सप्लोज कर जाएगा, विस्फोट होकर फटेगा, और टेम्परेचर जब ज्यादा हो जाएगा तो इसका इस हीलियम का जो है इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, जो आउटर कोर में रोटेट करता है वह न्यूक्लियस में गिर जाता है। अर्थात केंद्रक या नाभिक में क्या होगा, सारा न्यूट्रिएंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें गिर जाएगा। समझ में आया बात। सारा घूमने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, इसको सेंटर में गिर जाता है, और इस प्रोसेस को ही इनवर्स बीटा डीके कहते हैं। लीजिए एक नाम दूसरा दे दिया, इनवर्स बीटा डीके। समझ में आया बात। इसकी हिंदी होती है व्युत्क्रम या बीटा हो गया, और इसकी हिंदी होती है क्षय, इनवर्स बीटा डीके अर्थात व्युत्क्रम बीटा क्षय। अब सवाल उठता है कि इनवर्स बीटा डीके क्या है। हीलियम के इलेक्ट्रॉन का उसके नाभिक में गिरने की प्रक्रिया है, हीलियम का इलेक्ट्रॉन का उसके नाभिक की गिरने की प्रक्रिया है, क्या कहलाती है, इनवर्स बीटा डीके। आपसे कोई पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन का नाभिक में गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इनवर्स बीटा डीके कहलाती है। इसी बात पर भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर थे, जिसने रिसर्च किया था और एक कंक्लूजन किया था, और वह कंक्लूजन क्या था मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसी सुपरनोवा स्टार पर चंद्रशेखर ने अपना रिसर्च किया था, और उन्होंने बताया था कि किस स्टार में सुपरनोवा विस्फोट होगा और किस स्टार में इनवर्स बीटा डीके होगा। ध्यान से सुनिएगा, किस सुपरनोवा, चंद्रशेखर ने क्या बताया, किस सुपरनोवा स्टार में विस्फोट होगा और किस में इनवर्स बीटा डीके होगा। इसकी जानकारी हमको चंद्रशेखर ने दिया था, भारतीय मूल के वैज्ञानिक। चंद्रशेखर ने एक लिमिट दिया जो चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जाना जाता है, जो क्या जाना जाता है, चंद्रशेखर लिमिट के नाम से, अर्थात चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। तो चंद्रशेखर सीमा क्या है इसको याद रखिए। उन्होंने दिया 1.4 मल्टीप्लाई सूर्य का द्रव्यमान। ध्यान से सुनिएगा, चंद्रशेखर सीमा क्या है, 1.4 मल्टीप्लाई सूर्य का द्रव्यमान। चंद्रशेखर ने बताया कि ऐसा रेड जायंट स्टार, ध्यान से सुनना है, ऐसा रेड जायंट स्टार जिसका द्रव्यमान, ऐसा रेड जायंट स्टार जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना अधिक होगा, जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना अधिक होगा, ऐसे रेड जायंट स्टार में ही सुपरनोवा विस्फोट होगा और इनवर्स बीटा डीके की क्रिया होगा। समझ में आ गई बात। चंद्रशेखर ने क्या बताया कि ऐसा रेड जायंट स्टार जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना अधिक होगा, ऐसे ही रेड जायंट स्टार में सुपरनोवा विस्फोट होगा और इनवर्स बीटा डीके की क्रिया होगी। और इसी के लिए उन्हें 1983 का नोबेल प्राइज दिया गया था, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला। याद रखिएगा, 1983 में चंद्रशेखर को इसी खोज के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला क्या किया गया, नोबेल प्राइज दिया गया था। अब सवाल उठता है, सर क्या इस यूनिवर्स में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, तारे फटे हैं आउटर कोर? हाँ, अब तक जो हमारी इंफॉर्मेशन है 5 बार कम से कम हमें जानकारी है सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ है, जिसकी जानकारी साइंटिस्टों के पास हुआ। अब हम यहाँ पर यह देखने का प्रयास करेंगे, वो डाटा दे देते हैं कि 5 बार कब कब सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ है। अब देखिए 5 बार जो सुपरनोवा विस्फोट हुआ था कब कब हुआ था, उसका इंफॉर्मेशन हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। देखिए फर्स्ट सुपरनोवा विस्फोट आपका 1006 ईस्वी में हुआ था और सेकेंड सुपरनोवा विस्फोट 1054 ईस्वी में हुआ था। और इस दोनों के बारे में जानकारी हमें प्राचीन लेखों से मिलती है, प्राचीन धार्मिक ग्रंथ में लेख जो हैं उसके बारे में।
लेखों से जानकारी मिलती है। ठीक है, थर्ड सुपरनोवा विस्फोट 1572 में हुआ था, जिसको साइंटिस्ट टाइको ब्राहे ने देखा था, परीक्षित किया था। फोर्थ सुपरनोवा विस्फोट 1604 ईस्वी में हुआ था, जिसे केपलर ने परीक्षित किया, देखा था। और फिफ्थ सुपरनोवा विस्फोट आपका 1987 में हुआ था, जिसे चिली वैज्ञानिक वान सेल्टर द्वारा देखा या परीक्षित किया गया था। तो ये अब तक 5 सुपरनोवा विस्फोट कब कब हुए हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन था, इसे भी आप याद कर लेंगे। यहां से भी क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं, जो काफी आपके लिए टिपिकल क्वेश्चन होता। ठीक है, अब देखिए आपको क्या बना, रेड जायंट स्टार से हमने क्या बनाया। देखिए स्टार का सेकेंड स्टेट देख रहे थे हम, यहां पर अभी बनाए थे रेड जायंट स्टार। लीजिए सर, यह रेड जायंट स्टार बना। देख रहे हैं, अब रेड जायंट स्टार से क्या बना सर, यहां पर हमने बताया था सुपरनोवा स्टार। सुपरनोवा स्टार कब नाम दिया था, जब इसका आउटर कोर ब्रस्ट हुआ था। लीजिए सर, आउटर कोर को हमने क्या कर दिया, ब्रस्ट कर दिया, ये तो बन गया हमें सुपर नोवा स्टार। क्लियर है सर। अब सुपरनोवा स्टार में हमने बताया था कि इसका आउटर कोर तो फट जाएगा सर, आउटर कोर क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और अंदर जो हीलियम सेंटर का है वह सारा का सारा हीलियम कहां पहुंच जाएगा, सारा हीलियम का इलेक्ट्रॉन जो है सेंटर में आ जाएगा। कहां पहुंच जाएगा सर, सारा इलेक्ट्रॉन सेंटर में आ जाएगा, वह प्रोटॉन के साथ मिलकर खत्म हो जाएगा, और बचेगा स्टार में क्या, न्यूट्रॉन। ओनली क्या बचेगा सर, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन गिर गया न्यूक्लियस में, वह प्रोटॉन पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर खत्म हो जाएगा आपका, और बचेगा स्टार में ओनली न्यूट्रॉन बच जाता है। तो यह स्टार कहलाता है न्यूट्रॉन स्टार कहलाता है सर। समझ में आया बात। और यही न्यूट्रॉन स्टार आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाता है सर, यही न्यूट्रॉन स्टार आगे चलकर ब्लैक होल बना देता है। नाम सुने ब्लैक होल का, आप सुने होंगे नाम ब्लैक होल, याद रखिएगा। यह स्टार्स का लास्ट स्टेज है सर। समझ में आया बात। और यह कब बनता है, जब रेड जायंट स्टार का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 टाइम से ज्यादा होता है, जिसमें सुपरनोवा स्टेज विस्फोट होता है, उससे बनता है आपका ब्लैक होल बनेगा। और यह ब्लैक होल में इसकी डेंसिटी, याद रखिएगा, ब्लैक होल की डेंसिटी काफी अधिक होती है, और यह अपने अंदर जाने वाले किसी भी रे को बाहर नहीं निकालता, बल्कि एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है, अर्थात अपने से होकर जाने नहीं देती है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसी वजह से यह हमको दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर सर ये स्टार का स्टेट था। अब देखिए हमारा सन भी, एक बात और सुन लीजिए, हमारा सन, ये हमारा सन है, सन पर थोड़ा सा आ रहा, यह सन है हमारा। अब सन का भी इसी तरह का लाइफ साइकिल चलेगा ना सर, सन का भी तो इसी तरह से लाइफ साइकिल चलेगा। तो हमारा सन का पहला स्टेज क्या होगा सर, बैक आ रहे हैं, बैक प्रोटोस्टार होगा। एक ऐसा स्थिति होगा कि इस सन में चमक नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोटोस्टार। लीजिए सर, और प्रोटोस्टार से बन गया हमारा सन, क्या किस में बना सर, स्टार में बन गया। अब स्टार एक ना एक दिन ऐसा स्थिति आएगा कि इसका सारा इनर पार्ट का हाइड्रोजन क्या होगा सर, हीलियम में कन्वर्ट होगा, फिर इसका आउटर कोर एक्सपेंड होगा, और आउटर कोर एक्सपेंड होकर इस हमारा सन का आकार काफी बड़ा होगा, और यह कन्वर्ट हमारा सन किस में हो जाएगा सर, रेड जायंट स्टार में। किस में होगा सर, रेड जायंट स्टार में कन्वर्ट होगा। कहा जाता है कि हमारा जब सन रेड जायंट स्टार में कन्वर्ट होगा तो अपने पास के 3 प्लैनेट्स को अपने अंदर ले लेगा, अपने पास के 3 प्लैनेट को अपने, क्योंकि इसका आउटर कोर फैल जाएगा तो 3 प्लैनेट इसमें समाहित हो जाएंगे। वह 3 प्लैनेट कौन कौन होगा सर, आज रखिए यहां नाम लिखा दो, पहला बुध, दूसरा शुक्र और तीसरा पृथ्वी। याद रखिएगा, जब हमारा सूर्य रेड जायंट स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा तो यह बुध शुक्र पृथ्वी को अपने अंदर समाहित कर लेगा, अर्थात इसको कहा जाता है निगल जाना। ठीक है, और इस तरह से तीनों प्लैनेट हो सकता है समाप्त हो जाए, कुछ भी हो सकता है सर, ऐसी भविष्यवाणी की गई है। आगे क्या होता है, अब देखिए स्टार के जो हम स्टेज बताए अभी, उसको हम एक सिस्टमेटिक ढंग तरीके से इसके डायग्राम द्वारा हम रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। देखिए सर, स्टार्स का स्टेज कैसे कैसे क्या होगा लाइफ साइकिल, उसको हम यहाँ पर बोर्ड पर एक
चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया है। आइए इसको देखते हैं। एक ही चार्ट में सारे स्टेज को मैंने दिखाने का प्रयास किया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप में आइए सर, यहाँ पर लिखा हुआ प्रोटोस्टार या स्टार के निर्माण का प्राइमरी स्टेज है। ध्यान से सुनिए। उसके बाद इसी प्रोटोस्टार में जब शाइनिंग आएगा तो यह क्या कहलाएगा? स्टार कहलाएगा। अब इसी स्टार से रेड जाइंट स्टार बनेगा जब इसके आउटर कोर में क्या होगा? एक्सपेंशन ज्यादा हो जाएगा। अब रेड जाइंट स्टार के बाद स्टार के कितने स्टेजेस हो जाएंगे सर? 2 हो जाएंगे। एक आपका जब सूर्य का द्रव्यमान से इसका द्रव्यमान कम या बराबर होगा, और दूसरा होगा जब सूर्य के द्रव्यमान से इसका द्रव्यमान अधिक होगा। जब सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या कम होगा तो यह देखिए रेड जाइंट स्टार किस में कन्वर्ट होगा सर? व्हाइट डॉर्फ स्टार में, और फिर व्हाइट डॉर्फ स्टार डेंस लैम्प में कन्वर्ट होकर इन्वर्स में बना रहेगा। उसके बाद सेकेंड स्टेज में आ जाइए सर। सेकेंड स्टेज में देखिए फिर रेड जाइंट स्टार से लिया, इसका द्रव्यमान सन के द्रव्यमान से अधिक है, इसलिए इसका आउटर कोर ब्रस्ट करेगा और यह सुपरनोवा स्टार कहलाएगा सर। और यही सुपरनोवा स्टार में इन्वर्स बीटा डीके क्रिया होगी और हमें बन जाएगा, क्या बनेगा सर? न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। और यही न्यूट्रॉन स्टार आपको क्या होगा? आगे चलकर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार का जो है फॉर्मेशन कैसे होता है उसको हमने सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी कर लिया। आप इस चार्ट का स्टडी करेंगे, ब्रेन में रखेंगे, और उल्टे सीधे अगर इससे यहाँ से क्वेश्चन बाय केस आते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उसका जवाब देंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम यह कहना चाहेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को देखते रहेंगे और अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन लेकर हम हमेशा आपके साथ आते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं।